चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो अड़ियल बकरियों की। कहानी है जिद की, अहंकार की और उसके अंजाम की। कभी सोचा है जब दो लोग या दो ताकतें ऐसी जगह अड़ जाएं जहां दोनों में से कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार ना हो, तब आखिर होता क्या है? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उनके बीच से एक बहुत तेज नदी बह रही है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है और नदी के शोर के अलावा कोई आवाज नहीं। और इसी नदी के ऊपर बना है लकड़ी का एक पुराना सा पुल। पुल इतना तंग है कि एक बार में बस एक ही उस पार जा सकता है, और कमजोर भी है, मतलब हर कदम पर चरमराने की आवाज आती है। जरा सी चूक और सीधा नीचे बर्फीले पानी में। यहीं से कहानी में टकराव की शुरुआत होती है। और अब आते हैं कहानी के दो मुख्य किरदार। एक तरफ से आ रही है भूरी बकरी, जिसे हर काम की जल्दी है, और दूसरी तरफ से ठीक उसके सामने से आ रही है सफेद बकरी, जिसे लगता है कि ये दुनिया और ये रास्ता सिर्फ उसी के लिए है। और फिर वो पल आता है, दोनों बकरियां चलते चलते पुल के ठीक बीच में आमने सामने आकर रुक जाती हैं। अब ना तो कोई आगे जा सकता है और ना ही कोई पीछे हटने को राजी है। एक अजीब सी खामोशी। अब यहां से देखिए कैसे एक छोटी सी बात एक बड़े झगड़े में बदल जाती है। कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां समझदारी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। भूरी बकरी, जिसका सब्र अब जवाब दे रहा था, गुस्से में गुर्राकर बोली, ए पीछे हटो, मुझे पहले जाना है। उसकी आवाज में विनती नहीं, सिर्फ हुक्म था। तो भाई सफेद बकरी भी कहाँ कम थी। उसने भी अपना सिर उठाया और उतने ही अहंकार से बोली, मैं क्यों हटूं, मैं तुमसे बड़ी हूं, रास्ता खाली करो, पहले मैं जाऊंगी। तो अब मामला सिर्फ रास्ता पार करने का नहीं रहा था। नहीं, अब तो ये दोनों की जिद और उनके अहंकार की लड़ाई बन चुका था। सवाल ये था कि पहले झुकेगा कौन। और जब अक्ल पर गुस्से का पर्दा पड़ जाए तो फिर बातों से बात नहीं बनती। उनकी तीखी बहस देखते ही देखते एक असली लड़ाई में बदल गई। और अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। वो अंजाम जहां हर जिद की, हर गुस्से की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के सींग में सींग फंसा दिए। दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलने लगे और उनके पैरों के नीचे का वो कमजोर सा पुल बुरी तरह से कांपने लगा। और फिर अचानक सब कुछ शांत और एक आवाज आई, छपाक। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसके ठीक पीछे एक और छपाक। उनकी इस बेवकूफी भरी लड़ाई का नतीजा वही हुआ जो होना था। दोनों का बैलेंस बिगड़ा और वो दोनों की दोनों उस ठंडी नदी की तेज धार में जा गिरी। न कोई जीता न कोई हारा। लड़ाई का सारा जोश, सारा गुस्सा नदी के ठंडे पानी ने एक झटके में धो दिया था। अब वक्त था अपनी गलती पर पछताने का। किसी तरह लड़खड़ाते हुए दोनों किनारे तक पहुंची। ठंड से बुरी तरह कांप रही थीं, पर उससे भी ज्यादा अपनी बेवकूफी पर अंदर तक शर्मिंदा थीं। एक दूसरे से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और उसी खामोशी में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि बात कितनी छोटी सी थी। अगर उनमें से बस एक ने भी थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो आज दोनों सूखी और सुरक्षित होती। तो क्या है इस कहानी का सार? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। जिद और गुस्सा, ये दो ऐसे रास्ते हैं जिनकी मंजिल हमेशा बर्बादी और नुकसान ही होती है। असली ताकत हमेशा आगे बढ़ने या जीतने में ही नहीं होती। कभी-कभी सच्ची ताकत और असली समझदारी सही समय पर एक कदम पीछे हटने और समझौता करने में होती है। तो ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि जब हम जिंदगी के किसी ऐसे ही पुल पर, किसी टकराव के बीच में खड़े हों, तो हम क्या चुनेंगे, समझौता या संघर्ष? हमारा जवाब ही शायद हमारी आगे की कहानी तय करेगा। अरे वाह! जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट करें। अभी सब्सक्राइब करें और हमारी पलटन में शामिल हों।